क्या एसी सच में ठंडी हवा बनाता है या ये सिर्फ कमरे की गर्मी को बाहर निकालता है? अगर आप एसी का पूरा साइंस समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम पूरा सिस्टम खोलकर समझेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट, कूलिंग क्या है? सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, एसी ठंड पैदा नहीं करता, ये कमरे की गर्मी को बाहर ट्रांसफर करता है और यही असली साइंस है, हीट ट्रांसफर। रेफ्रिजरेंट क्या है? एसी के अंदर एक खास गैस होती है जिसे रेफ्रिजरेंट कहते हैं, जैसे R22, R32 या R410A। यही गैस बार बार लिक्विड और गैस में बदलती है और ठंडक पैदा करती है। एसी के मुख्य भाग, एक स्प्लिट एसी मुख्य रूप से दो भागों में बटा होता है, इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट, और इसके अंदर चार मुख्य पार्ट काम करते हैं: कंप्रेसर, कंडेंसर एक्सपेंशन वाल्व, इवेपोरेटर, कॉइल। कंप्रेसर सबसे पहले लो प्रेशर गैस कंप्रेसर में जाती है। कंप्रेसर उसे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर गैस में बदल देता है। इस प्रोसेस में गैस बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। कंडेंसर वर्किंग, अब ये गर्म गैस आउटडोर यूनिट में जाती है। यहाँ कंडेंसर कॉइल और फैन इसकी गर्मी बाहर की हवा में छोड़ देते हैं और गैस ठंडी होकर लिक्विड में बदल जाती है। एक्सपेंशन वाल्व, अब ये हाई प्रेशर लिक्विड एक्सपेंशन वाल्व से गुजरता है। यहाँ अचानक प्रेशर कम होता है और लिक्विड बहुत ठंडा हो जाता है। इवेपोरेटर कॉइल, कूलिंग प्रोसेस, अब ये ठंडा रेफ्रिजरेंट इंडोर यूनिट की इवेपोरेटर कॉइल में आता है। यहाँ ये कमरे की गर्म हवा से गर्मी सोख लेता है और धीरे धीरे गैस में बदल जाता है। फैन और कूलिंग एयर, इंडोर फैन उस ठंडी कॉइल के ऊपर से हवा पास करता है और वही हवा हमें ठंडी महसूस होती है। पूरा साइकिल कैसे चलता है? गर्मी सोखने के बाद रेफ्रिजरेंट फिर से कंप्रेसर में जाता है और यही साइकिल बार बार चलता रहता है। इन्वर्टर एसी वर्सेस नॉर्मल एसी, नॉर्मल एसी में कंप्रेसर बार बार ऑन और ऑफ होता है, लेकिन इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर स्पीड कंट्रोल करता है, जिससे बिजली की बचत होती है। इंपॉर्टेंट लाइन, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, याद रखिए, एसी हवा को ठंडा नहीं करता बल्कि कमरे की गर्मी को बाहर भेजता है, और यही असली साइंटिफिक प्रक्रिया है। मेंटेनेंस टिप्स, अगर एसी की सर्विस टाइम पर न हो तो कूलिंग कम हो जाती है। फिल्टर साफ रखना और गैस लेवल सही होना बहुत जरूरी है।